नमस्कार दोस्तों, तो एक और सेट लेकर हम लोग हाजिर हैं। बीएसएससी का वॉल्यूम फर्स्ट का प्लेटफॉर्म का सेट नंबर 8। तो ये टोटल इसमें कितना 24 सेट दिया हुआ है वॉल्यूम फर्स्ट में 24। तो हम लोग 7 सेट पहले करा चुके हैं, आज हम लोग करा रहे हैं 8वां सेट। तो आप लोग बने रहिएगा, लास्ट तक देखिएगा। लास्ट तक की सेट को आप लास्ट तक देखिएगा तो आपको इस कंटेंट में आपको ज़्यादा बेनिफिट चलेगा। तो चलते हैं, आज हम लोग देखते हैं पहला क्वेश्चन। तो दोस्तों ये रहा हम लोग का क्वेश्चन नंबर 8 आज का। देखते हैं पहला क्वेश्चन। ये हम लोग का रहा पहला क्वेश्चन कि पहला क्वेश्चन कह रहा है कि दुनिया की सबसे महंगी करेंसी कौन सी देश की है। तो कुवैत दिनार, जो कुवैत का जो मुद्रा है वो सबसे महंगा है, दिनार है। कुवैत का मुद्रा क्या होता है? दिनार। देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड क्या कर सेकेंड करा कि भारतीय योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। करा कि दूसरा पंचवर्षीय योजना भारी उद्योग की स्थापना पर बल दिया था। जी, दूसरा का आपको सही, बिल्कुल सही है। एक सही है। दूसरा करा आपको करा कि तृतीय पंचवर्षीय योजना के औद्योगिकीकरण इंडस्ट्रीकरण की रणनीति के रूप में आयात प्रतिस्थापन का अवधारणा को प्रारंभ किया गया था। बिल्कुल सही बात है, एक सही है और दो सही, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 का 3 हो जाएगा। 2 का 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं लोग। क्वेश्चन 3 करा आपको कि पंचायती राज से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर कौन सा कथन आपका सही नहीं है। जी ध्यान देखिएगा, सही नहीं लिखा हुआ है। तो पहला कह रहा है आपको कि पंचायती व्यवस्था भारतीय ग्रामीण जीवन के युगों में से एक अंग है, 3 का। जी तो ये तो सही आपको हो जाएगा। दूसरा कह रहा है कि 73वां संविधान संशोधन द्वारा 15 अगस्त को पंचायती राज को लागू किया गया था। बिल्कुल नहीं है, गलत बात को 24 अप्रैल को किया गया था। आगे देखते हैं। ये आपको त्रिस्तरीय पंचायत जैविक जुड़ी हुआ है। बिल्कुल सही बात है। चौथा करा कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 43 जी की उसके महत्व को बढ़ाता है। बिल्कुल। तो आपको 3 का जो 2 आंसर है आपको खत्म हो जाएगा, 2 आपको हो जाएगा, एक गलती है। 24 अप्रैल 1993 को किया गया था। क्वेश्चन नंबर 4 में हम आते हैं। क्वेश्चन 4 करा कि तिलहन के फसल के संबंध में दिए गए कथन पर विचार कीजिए। पहला करा कि भारत विश्व में सबसे बड़ा तिलहन उत्पादक देश है। 4 तो देखते हैं क्या क्या कहता है। तो नहीं, सेकेंड स्थान पर इंडिया था। दूसरा कह रहा कि इनका उपयोग खाद्य पदार्थ के लिए तथा प्रसाधन उद्योग में कच्चे माल के रूप में किया जाता है। हाँ बिल्कुल सही किया जाता है इसका। अगला कह रहा कि तेल उत्तर भारत के खरीफ की फसल है तो दक्षिण भारत में रबी फसल है। जी तेल, तो यानी कि ये भी आपको सही हो जाएगा, यानी कि 2 और 3 सही हो जाएगा। 4 का ऑप्शन नंबर आपको हो जाएगा 4 नंबर, 4 का डी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में आते हैं। क्वेश्चन 5 का आपका रहा है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। तो 5 का आपको हो जाएगा 2 नंबर, अमरेंदु प्रकाश। सेल का अध्यक्ष कौन है? अमरेंदु प्रकाश है। क्वेश्चन नंबर 6 में आते हैं। क्वेश्चन 6 का रहा है कि भारतीय संविधान नागरिकों को कितने प्रकार के मौलिक अधिकार को प्रदान करता है। तो 6 का आपको हो जाएगा 3 नंबर, 6 प्रकार का मौलिक अधिकार को भारतीय संविधान नागरिकों को प्रदान करता है। क्वेश्चन नंबर 7 में आते हैं। 7 का रहा है कि किस भारतीय जलप्रपात में राजा रानी, रॉकेट और रोवर नामक 4 अलग अलग झरने हैं। तो 7 का आपको हो जाएगा 4 नंबर, जो गरसप्पा कहाँ पे? कर्नाटक में, शरावती नदी पे हो जाएगा आपको। क्वेश्चन नंबर 8 का आपको कि पूरा पाषाण काल में लोग कहाँ रहते थे। तो 8 का आपको 1 नंबर, पहाड़ की गुफा या तो कंदराओं कह सकते हैं आप लोग। 9 का रहा कि संसार में सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा होता है। संसार का सबसे बड़ा डेल्टा, तो 9 का आपको 3 नंबर, गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा सबसे बड़ा डेल्टा होता है संसार में। क्वेश्चन नंबर 10 में आते हैं। क्वेश्चन 10 का आपका रहा कि बैडमिंटन नेट जमीन से कितनी ऊंचाई पर होती है। तो 10 का आपको हो जाएगा 2 नंबर, 1.55 मीटर जो होता है जमीन से नेट की ऊंचाई होता है। क्वेश्चन नंबर 11 में आते हैं। क्वेश्चन 11 का रहा कि निम्नलिखित कथनों पर कौन सही है। तो 11 का आपको 4 नंबर, भारत एक संस्थात्मक प्रजातंत्र है। जी 12 नंबर आते हैं हम लोग। क्वेश्चन 12 का रहा कि मर्रे डार्लिंग नदी बेसिन निम्न में से किस देश में है। तो आपको हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया में। कहाँ पे? ऑस्ट्रेलिया में आता है। 12 का 3 नंबर। 13 आता है क्वेश्चन नंबर।
क्वेश्चन 13 करा कि संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यों द्वारा प्राथमिक शिक्षा मातृभाषा में दिए जाने का प्रावधान किया गया। तो 13 का आपको हो जाएगा 3 नंबर, 350 का 1 नंबर याद रखिएगा। प्राथमिक शिक्षा का जो देगा वह मातृभाषा में दिया जाएगा, अनुच्छेद 350 का ए में कहा गया। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 14 करा कि विश्व में सर्वप्रथम विधि संहिता बनाने वाला राजा था, कौन था? तो विधि संहिता कौन बनाया था? 14 का आपको हो जाएगा 1 नंबर, हम्मुराबी था, हम्मुराबी। क्वेश्चन नंबर 15 आता है 15 नंबर। क्वेश्चन 15 का आपको कि निम्नलिखित में से कौन से राष्ट्रपति लगातार 2 कार्यकाल के दौरान राष्ट्रपति के पद पर बने रहे? तो प्रथम राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो 1950 से 62 तक रहे थे। ठीक है, 15 का 3 नंबर। 16 नंबर आते हैं लोग। क्वेश्चन 16 करा कि गुलाबों की लड़ाई कहाँ लड़ी गई थी? तो इंग्लैंड में। कहाँ पे? 16 का आपको 3 नंबर, गुलाबों की लड़ाई इंग्लैंड में लड़ी गई थी। क्वेश्चन नंबर 17 में आते हैं। क्वेश्चन 17 करा कि बुकर सम्मान से सम्मानित प्रथम भारतीय महिला कौन था? तो 17 का आपको हो जाएगा 1 नंबर, अरुंधति राय को। क्वेश्चन नंबर 18 में आते हैं। 18 कर आपको कि WHO यानी कि विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ होता है? तो 18 का आपको 4 नंबर, कहाँ पे? जेनेवा में होता है। क्वेश्चन 19 में आते हैं कि दिल्ली समझौता के दौरान ब्रिटिश भारत का वायसराय कौन था? तो 19 का आपको हो जाएगा 4 नंबर, लॉर्ड इरविन, लॉर्ड इरविन। क्वेश्चन नंबर 20 में आते हैं। क्वेश्चन 20 कर आपकी रूस का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तो रूस का मैनचेस्टर इवानोवो को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 21 में आते हैं। 21 का आपको करा कि मानचित्र में नीले रंग के प्रयोग किसके प्रदर्शन में होता है? नीले रंग के प्रकाश। तो आपको ये 21 नीला से नदी दिखाते हैं हम लोग और लाल से पहाड़ को दिखाते, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 22 में आते हैं। क्वेश्चन 22 का रहा कि निम्नलिखित अभिलेखों में से किसमें कालिदास का नाम मिलता है? तो 22 का आपको 4 नंबर, एहोल अभिलेख में कालिदास का नाम उल्लेख किया गया। क्वेश्चन नंबर 23 में आते हैं। क्वेश्चन 23 कर रहा कि वॉकर कप का संबंध किस खेल से होता है? तो वॉकर कप का संबंध होता है 23 का 1 नंबर, गोल्फ से होता है। वॉकर कप का संबंध गोल्फ से होता है। क्वेश्चन नंबर 24 पे आते हैं। क्वेश्चन 24 कर आपको कि मैं एक समाजवादी और गणतंत्रवादी हूँ और मुझे राजाओं और राजकुमारों में विश्वास नहीं है। यह वक्तव्य संबंधित है, किससे संबंधित है? तो आपका हो जाएगा 24 का आपको 4 नंबर, जवाहरलाल नेहरू का था। क्वेश्चन 25 में आते हैं लोग। 25 करा कि मैं भारत में बेरोजगारी का प्रमुख कारण क्या है? तो जनसंख्या में तीव्र वृद्धि, 25 का 2 नंबर। 26 करा क्वेश्चन नंबर 26 करा कि सांकेतिक मुद्रा व्यवस्था ने टोकन करेंसी किसने लागू किया था? तो आपको हो जाएगा 26 का आपको हो जाएगा 4 नंबर, मोहम्मद बिन तुगलक। सांकेतिक मुद्रा टोकन मुद्रा यही जारी किया था। 27 नंबर। 27 क्वेश्चन कर आपका रहा कि बाजार नियंत्रण नीति पहली बार किसने अपनाई थी? तो 27 का आपको हो जाएगा 3 नंबर, अलाउद्दीन खिलजी किया था, अलाउद्दीन खिलजी। क्वेश्चन 28 में आते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र टोडा जनजाति का मूल निवास स्थान है? तो आपका 28 का आपको हो जाएगा 4 नंबर, नीलगिरी पहाड़ियाँ। टोडा जनजाति कहाँ पाया जाता है? तो टोडा जनजाति आपको तमिलनाडु में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 29 में आते हैं लोग। 29 करा कि हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग किसके शासनकाल को माना जाता है? हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल तो आपको हो जाएगा 29 का हो जाएगा आपको 1 नंबर, अकबर को कहा जाता है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 30 करा कि बिहार में कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत भाग कृषि पर आधारित है? तो बिहार में आपको 30 का हो जाएगा 2 नंबर, 77% लोग यहाँ कृषि पर निर्भर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 में आते हैं। 31 कह रहा है कि निम्न में से किस एक्ट के द्वारा भारत के वायसराय को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करती है? वायसराय को, भारत के वायसराय, तो आपको हो जाएगा 31 का आपको हो जाएगा 2 नंबर, 1861 में याद रखिएगा कि भारत के वायसराय को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 के अनुसार। क्वेश्चन नंबर 32 में आते हैं लोग।
32 का रहा कि अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार करने का चार्टर किसने प्रदान किया था? तो 32 का आपका हो जाएगा 2 नंबर महारानी एलिजाबेथ प्रथम किया था। क्वेश्चन नंबर 33 में आते हैं। 33 का रहा कि म्यांमार कब आज़ाद किया गया था, यानी कब आज़ाद हुआ था? तो 33 का आपको हो जाएगा 2 नंबर 4 जनवरी 1948 को। आगे देखते हैं। क्वेश्चन 34 का रहा कि भारतवर्ष में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने कौन सी प्रथा को आरंभ किया था? तो 34 का आपको हो जाएगा 2 नंबर कौन? अस्थाई बंदोबस्त को आरंभ किया था। क्वेश्चन नंबर 35 का रहा कि बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो 35 का आपको 1 नंबर वारेन हेस्टिंग्स। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स। क्वेश्चन नंबर 36 पे लगाते हैं। 36 का रहा कि सती प्रथा किसके अंतर्गत समाप्त किया गया था? तो 36 का आपको 1 नंबर बंगाल अधिनियम 17 के अनुसार। क्वेश्चन नंबर 37 आते हैं। क्वेश्चन 37 का रहा कि मई 2023 में इसरो के द्वारा कौन सा नाभिक उपग्रह को सफलतापूर्वक लॉन्च कर जियो सिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट में स्थापित किया गया था? तो 37 का आपका हो जाएगा 2 नंबर NVS-01 को। 38 में आते हैं। 38 का याद रखें निम्न में से कौन एक संविधानोत्तर संस्था है? तो 38 का आपका हो जाएगा 3 नंबर नीति आयोग। संविधान का चर्चा नहीं है, संविधानोत्तर संस्था संविधान में इसका चर्चा नहीं है। वित्त आयोग का है, चुनाव आयोग का है और संघ लोक सेवा आयोग का है। आगे देखते हैं नीति आयोग कब बनाया गया? 2015 बनाया, याद रखिएगा 2015 बनाएगा नीति आयोग। क्वेश्चन नंबर 39 में आते हैं। 39 का रहा कि बिपिन चंद्र पाल अपने राजनीतिक जीवन के प्रारंभ में निम्नलिखित में से क्या थे? तो 39 का 1 नंबर उदारवादी नेता थे। क्या थे? उदारवादी। आगे क्वेश्चन देखते हैं 40 नंबर। क्वेश्चन नंबर 40 में आते हैं सितंबर 2023 में किस भारतीय को 65वां रमन मैग्सेसे पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है? तो 40 का आपका हो जाएगा 3 नंबर आरवी कन्नन को। कौन? आरवी कन्नन। 41 में लोग आते हैं। 41 का रहा कि 95 एकेडमिक पुरस्कारों में से किस भारतीय फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ वृत्तचित्र लघु फिल्म श्रेणी में ऑस्कर पुरस्कार 2023 जीता है? तो 41 का आपको हो जाएगा 3 नंबर द एलिफेंट वेरियर्स को। द एलिफेंट वेपर्स 42 हम लोग आते हैं। 42 का रहा कि इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने किया था? तो 42 का आपका हो जाएगा 4 नंबर सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने किया था इंडियन एसोसिएशन की स्थापना। 43 का रहा कि निम्नलिखित देशों में मुद्राओं के संदर्भ में गलत विकल्प को चुने। तो 43 का आपको हो जाएगा अच्छा मॉरिशस गलत कर रहा है, गलती यानी कौन सही नहीं है। तो मॉरिशस का रुपया आपका ये सही है, ठीक है। ताइवान का डॉलर ये भी सही होगा। तो आपको इटली का यूरो ये भी सही है। ग्रेट ब्रिटेन का यूरो नहीं है, गलती हो जाएगा आपका, यहाँ का पाउंड हो जाएगा। आगे देखते हैं तो 43 का 3 नंबर 44 में आते हैं। 44 का रहा कि जून 2023 को भुवनेश्वर के कलिंगा स्टेडियम में भारतीय फुटबॉल टीम ने किस देश को हराकर इंटरकॉन्टिनेंटल फुटबॉल कप टूर्नामेंट को जीता है? तो 44 का आपका 1 नंबर लेबनान को हराकर जीता है। तो लेबनान का राजधानी कहाँ होता है? बेरूत। आज रखिएगा बेरूत होता है इसका। क्वेश्चन नंबर 45 का आपको कि इदमाद-उद-दौला का मकबरा किससे संबंधित है? तो आपको हो जाएगा 45 का 4 नंबर जहांगीर से होती है। क्वेश्चन नंबर 46 टू ए हंगर फ्री वर्ल्ड का पुस्तक के लेखक कौन है? तो 46 का आपको हो जाएगा 2 नंबर MS स्वामीनाथन। टू ए हंगर फ्री वर्ल्ड MS स्वामीनाथन। आगे देखते हैं 47 कह रहा कि भारत के महान ज्योतिषाचार्य आर्यभट्ट का बिहार के किस नगर में गहरा संबंध था? किससे गहरा संबंध था? तो पाटलिपुत्रा से। 47 का आपको 2 नंबर पाटलिपुत्रा से गहरा संबंध था। 48 में हिटलर ने किस देश पर आक्रमण के परिणाम स्वरूप
सेकेंड विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध आरंभ हुआ था, तो किस पे आक्रमण कर दिया था? तो आपका पोलैंड पर। 48 का आपको 3 नंबर। पोलैंड की राजधानी कहाँ था? वर्षा। 49 में आते हैं हम लोग। 49 का रहा कि अगस्त 2023 में लवारिस जमा का पता लगाने के लिए उद्गम पोर्टल को किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो 49 का आपको हो जाएगा 1 नंबर, आरबीआई के द्वारा। लवारिस जमा का हुआ, ठीक है, आरबीआई किया गया। 49 1 नंबर। क्वेश्चन नंबर 50 में आते हैं। 23 अगस्त 2023 को किस भारतीय खिलाड़ी को भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा राष्ट्रीय आइकन नियुक्त किया गया है? तो 50 का आपको हो जाएगा 1 नंबर, सचिन तेंदुलकर। 51 में आते हैं। 51 का रहा कि शक्ति का विमीय सूत्र क्या होता है? तो 51 का हो जाएगा 1 नंबर, ML2T-3। 52 में आते हैं। कह रहा कि बॉयल के नियम का सूत्र क्या होता है? तो 52 का आपको हो जाएगा 4 नंबर, बॉयल मीन्स गर्म करना, टी आपको हो जाएगा कांस्टेंट, तो भी परपेंडिकुलर यानी कि भी रिवर्स समानुपाती 1/P होती है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 53। 60 kg प्रति लीटर से कम सांद्रता वाले युक्त पानी को आमतौर पर सौम्य माना जाता है। तो 53 का 1 नंबर हो जाएगा। कैल्शियम कार्बोनेट युक्त पानी को आमतौर पर सौम्य माना जाता है। 54 में आते हैं। 4 करा कि सरल लोलक की प्रभावी लंबाई की मापन में प्रतिशत त्रुटि 2% तथा आवर्तकाल के मापन में प्रतिशत त्रुटि 1%, तो जी के मापन में अधिकतम प्रतिशत त्रुटि कितना हो जाएगा? तो 54 का आपको 1 नंबर, 4%। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 55। 55 करा कि चुंबकीय अनुनाद पर आधारित है कौन? तो 55 का आपको हो जाएगा 2 नंबर, MRI स्कैनिंग। 56 में आते हैं हम लोग। 56 करा कि अभिकेंद्र बल सदैव कार्य करता है, अभिकेंद्र बल सदैव कार्य करता है केंद्र की त्रिज्या के अनुदिश। 57 में आते हैं। 57 करा कि सही कथन को छाटिए। 57 का आपको 2 नंबर। चाल में केवल परिणाम होता है, चाल में केवल परिणाम होता है, वेग में परिणाम और दिशा दोनों होता है। 57 का 2 नंबर। 58 में आते हैं। 58 करा कि यदि प्रत्येक के वेग को दुगना कर दिया जाए तो उसका अधिकतम प्रयास क्या होता है? 58 का 2 नंबर, 4 गुना हो जाता है। 59 में आते हैं। 59 करा कि निम्न में से किस बीमारी के लिए ट्रावेलेंट के स्थान पर वाइवेलेंट ORV देने का निर्णय भारत सरकार ने लिया है? तो 59 का आपको हो जाएगा 4 नंबर, पोलियो की। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 60 में आते हैं। क्वेश्चन 60 का रहा कि परमाणु के उपकोषों को भरने के क्रम नियंत्रित कौन करता है? अफबाऊ का सिद्धांत। 60 का 1 नंबर जी। परमाणु के उपकोष को जो भरते हैं अफबाऊ के सिद्धांत पर के द्वारा भरा जाता है। 61 में आते हैं। 61 का रहा कि क्षैतिज वृत्त के नियत चाल से गतिशील वस्तु के लिए नियत होती है क्या? 61 का 1 नंबर हो जाएगा, गति ऊर्जा। क्वेश्चन नंबर 62 का आपको कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपको गलत है? तो कौन गलत है? तो 62 का आपको 1 नंबर, ओजोन ऑक्सीजन के 2 परमाणु नहीं, ओजोन जो होता है ऑक्सीजन के 3 परमाणु O3 के द्वारा बना होता है। अच्छा, 62 तो गलती हो गया, 1 नंबर। 63 क्या कह रहा है कि क्या कह रहा है? क्लोरोफ्लोरो CFC वायुमंडल ओजोन में कमी हेतु उत्तरदायी है। जी बिल्कुल सही बात है। 3 कह रहा है कि ओजोन का कवच सूर्य से आने वाले पराबैंगनी अल्ट्रावायलेट विकिरण से पृथ्वी की सतह की रक्षा करती है। ये भी सही आपको हो जाएगा। ओजोन एक घातक विष होता है। हाँ बिल्कुल सही बात है। यानी 62 का हो जाएगा 1 नंबर। ओजोन जो होता है 3 ऑक्सीजन परमाणुओं के मिलकर बना होता है। क्वेश्चन नंबर 63 में आते हैं। 63 का रहा कि मिथाइल अल्कोहल का रासायनिक सूत्र क्या होता है? यानी कि CH3OH का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो 63 का 2 नंबर, मिथाइल अल्कोहल बोलते हैं इसको। 64 का रहा कि ऑक्जेलिक अम्ल यानी कि H2C2O4 में कार्बन का संयोजकता कितना होगा? तो कार्बन का संयोजक इसमें
करा कि 64 में करा कि जो ऑक्जेलिक अम्ल है C2H2O4 को संयोजकता निकालना है। कैसे निकालना है? तो कार्बन को निकालना है, तो इसका हो जाएगा 2, कार्बन को x मानेगा 2x हो जाएगा। आपको हो जाएगा -4 यानी कि -8 हो जाएगा। ऑक्सीजन का संख्या 2 होती है, तो -2, तो 4 ऑक्सीजन है, 4 दूनी 8, यहाँ पर हो जाएगा 2 प्लस, तो आपको उधर गया कितना हो गया 2x बराबर 8 और माइनस कितना 2, 6 हो गया आपको। तो 2x बराबर कितना 6, x बराबर कितना हो जाएगा 3, तो आपको 64 का हो जाएगा कितना 3। आगे देखिएगा 65 नंबर। 65 करा कि गुर्दों में उत्पन्न मूत्र से होकर मूत्राशय में पहुंचता है, जहां इसे संचित किया जाता है। तब 65 का आपका हो जाएगा 65 का आपको हो जाएगा 1 नंबर मूत्रवाहिनी बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? मूत्रवाहिनी। 66 में लगाते हैं। 66 करा कि किसी तत्व को रसायन विज्ञान में अवारा तत्व संज्ञा अवारा तत्व किसे कहा जाता है? तो आपको कहा था 66 का 4 नंबर हाइड्रोजन को अवारा तत्व कहा जाता है। क्वेश्चन 67, किसी तत्व का परमाणु भार बराबर क्या होता है? तो 67 का होगा 3 नंबर तुल्यांकी भार गुने रासायनिक प्रकृति। याद रखिएगा, तुल्यांकी भार जो होता है, तुल्यांकी भार गुने रासायनिक प्रकृति बराबर होता है परमाणु भार। 68 में आते हैं। 68 करा कि अवरक्त स्पेक्ट्रम स्थित होती है। तो 68 को 1 नंबर सूक्ष्म तरंग तथा दृश्य क्षेत्रों के बीच में होती है। 69 में आते हैं। 69 करा कि मनुष्य की साधारण श्वसन दर कितनी होती है? तो 69 का 1 नंबर 5 से 18 बार पर मिनट धड़कता है मनुष्य का श्वसन दर। 70 में लोग आते हैं। 70 करा कि वृद्धि हार्मोन का स्रावन किसके द्वारा किया जाता है? 70 का होगा 2 नंबर पिट्यूटरी ग्रंथि के द्वारा किया जाता है। 71 में लोग आते हैं। 71 करा कि सही सुमेलित युग्म का चयन कीजिए। 71 का आपको हो जाएगा 2 नंबर क्योटो प्रोटोकॉल जलवायु परिवर्तन का है। जी बिल्कुल सही बात है। 72 में लोग आते हैं। 72 करा कि लैंगर हैंस के द्वीप जो इंसुलिन का स्राव करते हैं स्थित होते हैं। तो 72 का आपको हो जाएगा 4 नंबर अग्नाशय के लिए। 73 में लोग आते हैं। 73 करा कि किस हार्मोन द्वारा हृदय स्पंदन तथा रुधिर दाब बढ़ जाते हैं? तो 73 का आपको हो जाएगा 2 नंबर एड्रेनालिन में होता है। 74 करा कि BCG का टीका नवजात शिशु को कितने दिन के भीतर लगाया जाना चाहिए? तो 74 का आपको हो जाएगा 1 नंबर 6 माह के अंदर BCG का टीका बच्चों को लगाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 75 आज का अंतिम क्वेश्चन है। करा कि सर्वाधिक क्रियाशील हैलोजन कौन सा होता है? तो 75 का हो जाएगा 4 नंबर फ्लोरीन होती। कौन? फ्लोरीन। सर्वाधिक क्रियाशील हैलोजन कौन सा होता है? फ्लोरीन होता है। तो दोस्तों हम लोग का ये 75 क्वेश्चन का सीरीज समाप्त हुआ। प्लेटफॉर्म का वॉल्यूम फर्स्ट था, क्वेश्चन सेट नंबर रुक्मिणी प्लेटफॉर्म 8 सेट 8 था। तो दोस्तों थैंक यू, धन्यवाद। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि आपका कितना सही और कितना गलत, क्योंकि एग्ज़ाम 1 मंथ और बढ़ा दिया गया है। फॉर्म का जो करेक्शन डेट था मार्च में जो था इसका लास्ट कर दिया गया है 18 मार्च तक, यानी 18/3 कर दिया गया है। तो दोस्तों थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।